गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का शुभमय मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गुस्से की। आपका जो क्रोध होता है वो क्रोध आपको आपके विनाश का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, जब आपको क्रोध आता है तो आपको निश्चित रूप से आपको एक भ्रम होता है और ये भ्रम के कारण आपकी बुद्धि आपकी खराब हो जाती है, यानी कि बुद्धि आपका काम करना बंद कर देती है। और ऐसी स्थिति में जब बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो आप किसी से भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, उस आर्ग्यूमेंट का दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट व्यर्थ जाता है। इसलिए कभी भी जब आपको गुस्सा आता है तो आप आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि उस आर्ग्यूमेंट से आपको नुकसान ही होने वाला है। दोस्तों, हमेशा जब भी आप गुस्सा करें आप ध्यान रखिएगा कि आपको शांत रहना है, नहीं तो वही गुस्सा जो आपको आर्ग्यूमेंट कराता है आपके विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए शांत रहिएगा, हमेशा इंतज़ार कीजिएगा, जब आप शांत हैं तब अपने गुस्से को जाहिर कर सकते हैं। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक बहुत अच्छी कविता, जाइएगा मत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और कविता का शीर्षक होगा डूबता सूरज। जी हाँ दोस्तों, कविता का शीर्षक है डूबता सूरज। शुरुआत करता हूँ इस कविता की कुछ इस प्रकार। वो दूर डूबता हुआ सूरज कुछ कहना चाहता है हमसे कि सुख दुख आते हैं जाते हैं मेरी तरह, फिर भी अपना कर्म तुम छोड़ना नहीं हरगिज मेरी तरह, हरगिज मेरी तरह। लाख रोकना चाहे तुम्हें बाधाओं के बादल कई, चीर कर उनको पार निकल आना तुम मेरी तरह, मेरी तरह। छट जाएंगे कुछ समय में ये हताशा के कोहरे, सिर्फ अपने पथ पर तुम बढ़ते रहना मेरी तरह, मेरी तरह। सूख जाएंगे थोड़ी देर में ये निराशा के कीचड़, सूख जाएंगे थोड़ी देर में ये निराशा के कीचड़, बस आशाओं की धूप देते रहना तुम मेरी तरह, मेरी तरह। और दोस्तों, अंत की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। वो दूर डूबता हुआ सूरज कुछ कहना चाहता है हमसे कि सुख दुख आते जाते हैं मेरी तरह, फिर भी अपना कर्म तुम छोड़ना नहीं हरगिज मेरी तरह, मेरी। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कविता डूबता सूरज? यानी कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो सूरज उगता है, लेकिन हर सूरज को डूबना होता है। डूबता हुआ सूरज, उगते हुए सूरज के बीच में जो भी कुछ होता है, उस घटना के बारे में इस कविता में बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कविता को सुनने के बाद। दोस्तों, जाइएगा मत, हम मिलते हैं कल एक बार एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड था 1078 और कल मिलेंगे एपिसोड नंबर 1079 में। आज ये प्रोग्राम मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको होटल मेफेयर भुवनेश्वर के पास में एक जगह है, उसका नाम है राउरकेला, जिसे स्टील सिटी भी कहा जाता है। स्टील सिटी यानी कि सेल का यहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट है। आपको कभी भी समय मिलता है आप जरूर आइएगा। और साथ में राउरकेला स्मार्ट सिटी के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ, कल मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।